सर हिस्सा लिया हुआ राष्ट्रीय खेल में, तो क्या कहेंगे सर जिला रियासी का और पूरे जम्मू कश्मीर भारत का? केवल यही कहूँगा कि बड़ा सुखद संजोग है आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। आज ही के दिन हमारी एक बेटी ने पैरा ओलंपिक्स में टोक्यो में मेडल प्राप्त किया है और आज ही के दिन ये जो एक सामाजिक संगठन है सक्षम, जो पिछले 10-15 वर्षों से समाज के दिव्यांग वर्ग के सेवा, उनके सशक्तिकरण को समर्पित है, उनका एक भव्य कार्यक्रम हुआ। और मुझे ये भी इस बात का भी संतोष है कि इस संगठन ने अब देशव्यापी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। जहाँ तक मोदी सरकार का संबंध है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5, 7, 8 वर्षों में अनेकों ऐसे फैसले किए गए, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाए गए जो समाज के उन वर्गों की चिंता करते हैं जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों के द्वारा उनकी प्राथमिकता से छूट गए थे, जो वंचित थे, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे। जहाँ तक दिव्यांगों का संबंध है, हमने दिव्यांगों की पेंशन का भी प्रावधान बदला, फैमिली पेंशन का। उसके अतिरिक्त जो रिजर्वेशन नौकरियों में थी 3% से बढ़ा करके 4% कर दी, उनकी श्रेणियों में भी इजाफा किया। अब एसिड विक्टिम अटैक्स वाले हमारे बच्चे भी दिव्यांग श्रेणी के जो बेनिफिट्स हैं उसको लेने के लिए हकदार रहेंगे। इसी प्रकार महिलाओं के लिए जो हमारी तलाकशुदा बेटियां हैं उनके लिए फैमिली पेंशन का प्रावधान था, लेकिन उसमें ये शर्त थी कि जब अदालत से फैसला आ जाए उसी के उपरांत उन्हें पेंशन का हक प्राप्त हो सकता था। उसमें भी संशोधन करके केवल इतनी बात रखी गई है कि एक बार अगर बेटी मुकदमा दायर कर देती है कचहरी में, उसका प्रमाण लेकर के वो दफ्तर में देती है तो उसको फैमिली पेंशन का हकदार रहेगी। इसी तरह से बुजुर्गों के लिए जो लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था उसके लिए हमने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का प्रावधान किया ताकि बार बार उनको डॉक्टर के पास जाकर के इस बात का क्लेश ना उठाना पड़े। और आपको याद होगा कि सरकार बनते ही एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मोदी जी ने निर्धारित की थी कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपया होगी, जिससे कि पहले बहुत से लोग, मैंने अभी भी यहाँ एक बात का उल्लेख किया कि चंडीगढ़ में जब हमने कार्यक्रम किया उस स्कीम को लॉन्च करने के लिए, और हमारे हमरा वहाँ की सांसद किरण खेर भी थी, तो एक बड़ी बुजुर्ग महिला जब उनको चेक देने लगे 1000 का तो हमारे पैरों में आकर गिर पड़ी। हम सब शर्मसार हुए जब उन्हें उठाया तो कहने लगे, बेटा आप नहीं समझ सकते, आज से 20-25 वर्ष पूर्व मेरे पति का देहांत हुआ था, मात्र 35 रुपये की पेंशन प्राप्त करने के लिए मैं गाँव से यहाँ आया करती। आप अनुमान लगाइए कितना क्लेश और कितनी दुविधा से उनको गुजरना होगा, बस का किराया ही कितना लग जाता था। तो कहने लगी अगर आप पहले आए होते तो मेरी जीवन की कथा कुछ अलग होती। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस सरकार के द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं वो न केवल सशक्तिकरण के लिए हैं बल्कि समाज में आपको सम्मान दिलवाने के लिए, उन वर्गों को जो पिछड़ गए थे उनकी भूमिका, उनकी योगदान समाज की मुख्य धारा में किस प्रकार से रह सके। क्योंकि जिस नए भारत का निर्माण का काम मोदी जी कह रहे हैं कि 25 वर्षों में होने वाला है, जब 100 साल हमारे आज़ादी के पूरे होंगे, तो मुझे विश्वास है जो तथाकथित दिव्यांग है, क्योंकि दिव्यांग केवल शरीर से नहीं होता, मन से भी होता है। हमारी मानसिकता में जो कहीं ना कहीं कमी है, जब उसकी भी भरपाई हो जाएगी तो समाज का हर वर्ग आज़ादी के 100 वर्ष मनाने का गर्व भी महसूस करेगा, अपने आप को भागीदार